हे फ्रेंड्स, आज के टाइम में सभी को सक्सेसफुल बनना है, फिर चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो या पर्सनल लाइफ में हो। बट सच कहूँ तो आज के टाइम में लोग सक्सेसफुल बनने से ज्यादा सक्सेसफुल दिखना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि सक्सेसफुल बनना कितना मुश्किल है और बोरिंग भी, बट दिखना कितना आसान। बट हम खुद भी इस बात को समझते हैं कि शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता है, और सक्सेस के मामले में तो कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। फ्रेंड्स, जिस तरह हर वो बिल्डिंग जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है, उसकी शुरुआत भी किसी न किसी एक ईंट से हुई है। जिस तरह हर वो नदी, हर वो तालाब, इनफैक्ट हर वो समुंदर जो हमें बहुत बड़े दिखाई देते हैं, वो भी पानी की एक एक बूंद से मिलकर ही बने हैं। सेम उसी तरह हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियर, हमारा टॉकिंग सेंस, हमारा वॉकिंग सेंस, सब ऐसे ही छोटी छोटी दिखाई देने वाले हैबिट से मिलकर बना है। और हमारी हैबिट्स जिनसे हम मिलकर बने हैं, इसी तरीके से डेवलप हुई है। हमारी हैबिट्स हमारे सक्सेसफुल होने या ना होने में सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर हम रोज टिकटॉक पर 2-2 घंटे वीडियोस देखकर चिल मारते हैं, रोज घंटों बैठकर सोशल मीडिया पर बिना किसी मतलब के बस ये देखते रहते हैं कि मेरे कौन से फ्रेंड ने कौन सी फोटो पोस्ट करी है, मेरे फोटो पर कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, और बस कुछ इसी तरह का आपका डेली रूटीन है, और आप बात करते हैं कि मैं जरूर एक दिन सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, तो इस बात का पॉसिबल होना काफी मुश्किल हो सकता है। बट अगर हम रोज उठकर एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में एटलीस्ट कोई भी एक बुक या किसी अच्छे बुक की बुक समरी सुनते या पढ़ते हैं, और इसी तरह की और भी चीजें हमारी डेली रूटीन में हैं, तब आप अगर ये कहते हैं कि मैं जरूर एक दिन सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, तो इस बात के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब इस बात से ये क्लियर है कि हमें सक्सेसफुल बनना है, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो हमारे अंदर अच्छे हैबिट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोच समझकर डिसीजंस लेना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात और, अभी के टाइम में लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, कोई बहुत अच्छी जॉब करने का सोचते हैं, एंड इनफैक्ट उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाने का सोचते रहते हैं। मतलब इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में बोलूं तो आज के टाइम में लोग हाई स्टैंडर्ड में जीना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन सब के बारे में सोचते सोचते वो अपना बेस ही स्ट्रॉन्ग करना भूल जाते हैं, जो कि सच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। एक ऐसा घर जिसका बेस ही कमजोर है, उसका लॉन्ग रन में क्या हाल हो सकता है, ये आप अच्छी तरह समझते हो। सो क्वेश्चन ये आता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो इसका सिंपल सा एक ही आंसर है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप अभी क्या हो और आगे क्या बन सकते हो, ये आप नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स डिसाइड करती है। इसीलिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपकी हैबिट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बचपन से आप ब्रश करते हो, नहाते आ रहे हो, खाते आ रहे हो, धोते आ रहे हो, और इन सब को आप एक सिस्टमेटिक वे में रिपीट करते आ रहे हो। ये सब आपकी हैबिट्स बन चुकी है, और ये सारी ही गुड हैबिट्स है, जो कि आप में होना आपके सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट है। गुड हैबिट्स वो होती है जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, एंड बैड हैबिट्स वो होती है जिनको करने में आपको मजा आता है, बट उससे आपकी हेल्थ और वेल्थ को नुकसान पहुंचता है। अब बैड हैबिट्स में आपको मजा क्यों आता है और अच्छे काम करना आपको बोरिंग क्यों लगता है, इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। बट अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर गुड हैबिट्स होना जरूरी है। बता दूं कि आप अपने अंदर गुड हैबिट्स कभी भी बिल्ड कर सकते हो, जिससे आप अपने सबसे बड़े एसेट जो कि आप खुद हो, उसे इम्प्रूव कर सकते हो, एंड आसानी से रोज बस कुछ टाइम देकर आप एक्चुअल में सक्सेसफुल बन सकते हो किसी भी फील्ड में। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, गुड हैबिट्स बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज हम मोटिवेटेड होकर इतने बड़े गोल सेट कर देते हैं कि हमारा ब्रेन उस काम को स्टार्ट करना तो दूर, उस काम को शुरू करने से पहले ही डिनाई कर देता है, प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है, और अगर स्टार्ट कर भी दे तो भी बहुत ही जल्दी मोटिवेशन खत्म होने की वजह से वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। एग्जाम्पल, हम कहीं से मोटिवेटेड होकर ये सोचते हैं कि कल पक्का मैं 80 पुशअप्स एवरी डे करूंगा, बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठते हैं तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं कि आज नहीं, मैं कल से पक्का करूंगा। या स्टार्ट भी कर दे तो हार्डली 20 पुशअप्स करने के बाद थक कर गिव अप कर देते हैं एंड वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे हैबिट्स फॉर्म करने के लिए हमें मोटिवेशन से ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है, क्योंकि हम एक्चुअली मोटिवेटेड उन चीजों को लेकर होते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, लाइक चिल मारना, घूमने जाना, पबजी में चिकन डिनर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़े तब मोटिवेशन छूमंतर हो जाता है। बस इसीलिए अगर आपको अच्छी हैबिट्स फॉर्म करनी होंगी, तब आपका मोटिवेशन काम नहीं आएगा, और आएगा भी तो बस स्टार्टिंग में काम देगा, और वो भी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। ऐसे में अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत बड़े गोल सेट कर देते हो और वैसे ही रिएक्ट करने का सोचोगे, तो आपका विल पावर भी आपका साथ नहीं देगा। लाइक पहले ही दिन अगर आप 80 पुशअप्स का टारगेट रखोगे, तो आप 20 तक पहुंचते पहुंचते गिव अप कर दोगे। पहले ही दिन आप 30 मिनट्स मेडिटेशन का टारगेट रखोगे, तो आप 10 मिनट्स में ये बोलकर छोड़ दोगे कि यह तो बहुत ही बोरिंग है,
जो कि सच एक प्रॉब्लम है सबके लिए। बट इसका एक सोल्यूशन भी है, जो कि है स्टार्ट डूइंग विद स्टूपिड स्मॉल। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन हमेशा एफर्ट्स को स्किप करने की कोशिश करता है और सेफ जोन में ही रहना चाहता है। एंड यही एक रीजन है कि हमारे आगे कोई भी मुश्किल काम आता है तो हम उसे प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। सुबह उठकर आप वॉक पर निकलते हो और अपनी वॉक को कोई भी फिक्स ड्यूरेशन या डिस्टेंस दिए बिना प्रिपेयर करते हो, तो डेफिनेटली आपको आपका ब्रेन उस काम को करने के लिए डिनाई करेगा या प्रोक्रास्टिनेट करेगा। एंड आपकी बॉडी को बहुत थकावट होगी, वॉक बहुत लंबी होगी, यह महसूस कराएगा। बट जब आप इसको एक फिक्स ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस देते हो, लाइक 10 किलोमीटर्स 1 घंटे में, तब भी आपका ब्रेन इस काम को करने से मना कर देगा। बट अगर इस प्रोसेस को आप स्टार्टिंग में इतना छोटा कर देते हो कि आपको लगे ही नहीं कि आपने कोई मेहनत वाला, डेफिनेटली आपका ब्रेन उस काम को आसानी से कर देगा। पहले दिन बस 2 मिनट की वॉक ले लो, तो आपके ब्रेन को ये टास्क बहुत ही सिंपल लगेगा। सेम इसी तरह डेली 80 पुशअप्स की जगह बस 5 पुशअप्स करो। डेली 30 मिनट्स मेडिटेशन की जगह बस 1 मिनट मेडिटेशन करो। अब ये काम करना बहुत ही आसान भी है और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा विल पावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद ये टाइम अपने आप ही इंक्रीज होने लगेगा। हाँ, बट आपको एकदम से 1 मिनट मेडिटेशन को 30 मिनट मेडिटेशन नहीं करना है, बस ग्रेजुअली इंक्रीज करो। लाइक फर्स्ट डे बस 1 मिनट, फिर 1-2 दिन बाद 2 मिनट, फिर 3, फिर 4, सो ऑन। पुशअप्स के लिए भी यही प्रोसेस है। पहले दिन बस 5 पुशअप्स करो, फिर 2 दिन बाद 6, फिर 7, फिर 8, सो ऑन। सिमिलरली आपकी अगर 8 बजे उठने की आदत है और आपको सुबह 5 बजे उठने की हैबिट बनानी है, तो पहले ही दिन 5 बजे उठने की कोशिश मत करो। पहले दिन बस 7 बजे उठने की कोशिश करो। फिर 2 दिन बाद उससे 15 मिनट पहले, मतलब 6:45 को, फिर 2 दिन बाद 6:30 को, एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे कि ये बहुत ही टाइम वेस्ट करने वाली प्रोसेस है, एंड टाइम तो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है। बट सच कहूँ तो यहाँ टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो आपके अटेंशन की। एग्जाम्पल, एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और उनका गोल है 80 to 90% मार्क्स लाना। बट सभी बच्चों में से बस कुछ ही स्टूडेंट्स अपना गोल, बाकी स्टूडेंट्स के पास भी सेम टाइम था, सेम बुक थी, सेम लेक्चर था, सेम टीचर थे। बस डिफरेंस क्रिएट करा उनके अटेंशन ने। जो स्टूडेंट्स ध्यान से लेक्चर सुनते थे एंड सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, उनके गोल्स कंप्लीट हो गए। जो स्टूडेंट्स लेक्चर के टाइम पर सपने देखने में बिजी थे, वो या तो फेल हो गए या तो एवरेज रह गए। सो इसीलिए आपको हैबिट्स फॉर्म करते समय टाइम के बारे में नहीं सोचना है, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने अंदर गुड हैबिट्स फॉर्म करनी है। अब जब इन मिनी हैबिट्स को फॉलो करोगे, तब ये हैबिट्स आपकी धीरे धीरे लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगी और फिर सबकॉन्शियसली बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर के आप ये डेली कर पाओगे। लाइक सुबह उठते ही आपको डेली ब्रश करने के लिए किसी भी मोटिवेशन या विल पावर की जरूरत नहीं होती। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्टार्टिंग में जब आप साइकिलिंग करना सीख रहे होते हो, तब आपको हैंडल पकड़ना, पेडल करना, बैलेंस बनाना और ये सब करते हुए पेडल पर से ध्यान हटाकर आगे रोड की तरफ देखना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था और इस चक्कर में आप 1-2 बार गिर भी चुके हो। बट अभी आपको इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपने अपने अंदर साइकिल चलाने की हैबिट डेवलप कर ली है एंड अब वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। आपकी हैबिट्स आपके ब्रेन का एक न्यूरल पाथवे है। जितना ज्यादा हम एक ही काम को रिपीट करते चलते हैं, ये पाथवे चौड़ा होता चलता है और जैसे जैसे आप कोई काम करना कम कर देते हो या नहीं करते हो, तब ये पाथवे नैरो होने लगता है। हमारे ब्रेन का बेसल गैंग्लिया पार्ट हमसे वो काम करवाता है जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे आप बाइक या कार चला रहे होते हो, तब बार बार आपको क्लच, ब्रेक, गियर, एक्सेलरेटर पर ध्यान देना नहीं पड़ता। ब्रेन का ये पार्ट आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। बेसल गैंग्लिया से अपोजिट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचता है एंड इसका मेजर फ्लॉ ये है कि ये जल्दी ही थक जाता है, क्योंकि एक सही डिसीजन लेने में काफी एनर्जी लगती है। लाइक आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई है एंड आपका मन कर रहा है कि मैं उसे खा लूं, बट आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ टाइम तक आपको ये करने से रोकता है। बट जैसे ही आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थककर हार मान लेता है, तब बेसल गैंग्लिया पार्ट आपको कंट्रोल कर लेता है और आइसक्रीम आपके हाथ में होती है। तो ऐसी बनती है हैबिट्स। ये हैबिट्स अच्छी हो या बुरी, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है और आपके बिहेवियर और फ्यूचर दोनों को एक पाथवे देने का काम करती है। इसीलिए हमारी हैबिट्स अच्छी हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब आप अपने फ्रेंड से मिलने आए हो और अपने फोन पर ही लगे हुए हो, ये कैसी आदत है ये तो आप जानते ही हो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये बातें मैंने स्टीवन गाइस की बुक मिनी हैबिट्स से आपको बताई है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलना चाहिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।